आपने बहुत बार सुना है स्मार्ट मनी अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती हुई चलती है। क्या कहानी है? कैसे हम इस चीज को समझ करके अपने लिए बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं? इस पजल को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड का भी डिले नहीं, चार्ट पर हम ऑलरेडी हैं। बढ़ने से पहले सिर्फ एक चीज आप समझ लीजिए। चार्ट किसी भी चीज का हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। बात जो होगी वो कॉन्सेप्चुअल होगी और यूनिवर्सल में हर जगह पर वो एप्लीकेबल होने वाली है। सो फ्रेश फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग इज देयर। आइए, चार्ट गोल्ड फ्यूचर एमसीएक्स का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम से जैसे मैंने कहा कुछ खास इस कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं पड़ना। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो बड़ा बुनियादी एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस डे हाई लो की। कोई भी चार्ट लगा लीजिए, प्रीवियस डे हाई लो लगा लीजिए, आपको इस प्रकार से कुछ एक ये पैटर्न बनता हुआ सा दिखेगा। बाजार नीचे जाएगा तो इस तरह से दिखेगा, ऊपर जाएगा तो इस तरह से दिखेगा। पिछले कुछ दिनों से हम सामने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गोल्ड की मार्केट जो है, गोल्ड के अंदर में बुलियन मार्केट में सामने तेजी है। अब ये तेजी हम दिखती है बने हुए चार्ट के ऊपर में बातें करना बहुत सरल होता है, पर क्या सही मायनों में जब चार्ट बन रहा होता है या कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो मैं कहता हूँ कि स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स अपनी छोड़ती हुई चलती है, वहां पर हमारे लिए क्या है, उस चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, एक आध दो एग्जांपल से हम इस बात को समझेंगे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होपफुल है हम कैप्चर कर पाएंगे। आइए, किस प्रकार कहानी है। एक बार जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट अपना प्रीवियस डे का सपोर्ट नहीं काट रही है, प्रीवियस डे का लो नहीं काट रही है, जैसे आप यहां पर हम देख रहे हैं कि जुलाई के आखिरी तारीखों के आसपास में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बाजार ने अपना प्रीवियस डे का लो काटना यहाँ पर बंद कर दिया। 31 30 जुलाई आ गई, 31 जुलाई, और उसके बाद ये कुछ सिनेरियोज हैं और वहां पर ही बाजार ने अपना प्रीवियस डे का हाई काटना शुरू किया। ये बड़ा बुनियादी प्रिंसिपल है कि बाजार जब अपना प्रीवियस डे का लो नहीं काटता तो इसका मतलब है बाजार ने एक सपोर्ट ले लिया है, और साइमल्टेनियस जब वो प्रीवियस डे का हाई भी काट दे तो इसका मतलब है कि बाजार अपना रेजिस्टेंस काट के ऊपर जाने को तैयार है। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसा सिनेरियो बनता है, क्लैरिटी मिलती है कि बाजार अपना मूड और माहौल इस जगह पर आकर के शायद कहीं चेंज कर रहा है। बाजार गिरता हुआ जो बाजार था वो और ज्यादा अब और नहीं गिर रहा, यहाँ से शायद इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी ने एक पहला इंडिकेशन दिया। अब जैसा कहा कि स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कैसे करें, क्या विकल्प, कैसे हम उस चीज को पकड़ें कि स्मार्ट मनी क्या गेम कर रही है, बड़ा ही सरल है। वो आप उसको देखिए कैसे। यहां से जब आपको ये इंडिकेशन मिल गया कि स्मार्ट मनी ने अपना मूड माहौल चेंज कर दिया, बाजार अब और नीचे नहीं ऊपर की तरफ है, तो आप अपना फोकस सिर्फ एक जगह पर लाकर रखें और वो है प्रीवियस डे का लो। ये प्रीवियस डे का लो, लो, लो। एक बार को आपको दिखता है कि बाजार एक बार वापस प्रीवियस लो के आसपास आया है, फॉर वॉट एवर रीजन, ये आपके लिए एक डेफिनेट अलर्ट सिग्नल हो सकता है कि स्मार्ट मनी यहां पर एक अपॉर्चुनिटी सामने से जनरेट कर रही है लॉन्ग के अंदर एंटर करने की। मैं क्यों इसके बारे में बोल रहा हूँ, दो तीन और बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको लेकर के ये बात मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। अगर आपने कभी मार्केट प्रोफाइल के बारे में सुना हो या माइकल डेल्टन या स्टैडल मैर, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर आपने सुना हो, तो वो क्या कहने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि बाजार ऑक्शन के ऑक्शन के हिसाब से सारा का सारा काम चलता है। बाजार नीचे जाता है बायर ढूंढता है, ऊपर जाता है सेलर ढूंढता है। ऐसी सिचुएशन में जहां पर ट्रेंड की कंफर्मेशन आ चुकी है, ऐसी सिचुएशन में बाजार अगर एक बार को नीचे की तरफ झटका मार रहा है ना, और प्रीवियस डे लो के पास आकर के अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रहा है, तो वहां पर एक डेफिनेटली एक सिग्नल है कि यहाँ पर बड़े पैसे को मौका मिला है अपनी पोजीशन को बनाने का। ये वो पॉइंट है जिसको कहा गया स्मार्ट मनी अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती हुई चलती है। वो हमारी अकल होनी चाहिए कि हम उन फुटप्रिंट्स को कैसे कैप्चर करते हैं। ये पॉइंट फिर से बाजार ने अपना ट्रेंड कंफर्मेशन दे दिया, ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद बाजार ने फिर एक मौका दिया। ये मौका, बाजार नीचे आता है, नीचे के रेट देखो, बाजार को या बड़े पैसे को अपनी पोजीशन बनानी है। बड़ा पैसा पोजीशन अपनी कब बनाएगा चलते बाजार में, जब रेट उसको अच्छे अपनी मनमर्जी के रेट मिलेंगे, सस्ता माल मिलेगा। सस्ता माल उसे कब मिलेगा, जब वो पैनिक क्रिएट करेगा और रिटेल कम्युनिटी अपनी डिलीवरी छोड़ेगी, वहां पर फ्यूचर शॉर्ट करेगी या जो भी करेगी, और वो सस्ते रेटों के ऊपर अपना माल उठाएगा। ये उसका बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। यहाँ पर उसने एक अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद बाजार ने फिर एक भयंकर मौका दिया। इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। दोबारा देखिए, फिर वही सब कहानी हुई, बाजार ऊपर नीचे, यहाँ पर फिर बाजार ने एक बार देखिए क्या खूबसूरत मौका एक बार दिखाया। बाजार ने फिर यहाँ पर अपना मूड मॉल दिखा दिया, बाजार ने प्रीवियस डे का लो काटना यहाँ पर बंद कर दिया। ये प्रीवियस डे का लो नहीं काटा, बाजार प्रीवियस डे का हाई काटने लगा, और उसके बाद बाजार फिर आता है और एक बार प्रीवियस डे लो के पास आकर के फिर यहाँ पर कुछ मौका दिखाने की कोशिश करता है। बड़ा सटल है, बड़ा ट्रिकी है। सामने से आकर के कोई भी हमारी प्लेट के अंदर में पैसे रख करके नहीं जाएगा। फुटप्रिंट्स की बात है,
देखिए ये बात तो पक्की है कि कोई भी सामने से कैसा, अब बाजार को इतना बड़ा जो सामने आप ये बुलियन मार्केट का पिछले 3 दिन का मूव दे रहे हैं, अगर ये इतनी सरलता से हमारे सामने प्लेट में रख दिया जाता तो हम सब पैसे बना लेते। तो ये तो पक्का है कि स्मार्ट मनी या कोई भी सामने से आकर के क्लियरली तो हमें दिखाने वाला नहीं है। तो दिमाग, इट इज वो कहते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस आर्ट भी है और साइंस भी है। ये सच में आर्ट और साइंस का कॉम्बो है। साइंस का कॉम्बो ऐसे है कि हमने प्रीवियस डे हाई लो एक बड़े कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ काम किया। आर्ट ऐसे कि ये हमारी ट्रिक, हमने उस चीज को कैसे पकड़ा और कैसे देखा। तो यहाँ पर हमने ये दो सिनेरियोज देखे जिसके अंदर में स्मार्ट मनी ने बड़ा क्लियरली हमको एक ये दिखाया, मौका दिखाया कि जब बाजार का ट्रेंड बुलिश है, बुलिश सिनेरियो के अंदर में, मैं इस बात को बुलिश वाले सिनेरियो को ऐसे कंप्लीट करता हूँ। जब बाजार का ट्रेंड बुलिश है, बुलिश सिनेरियो में देखें कि अगर बाजार कभी प्रीवियस डे के लो के पास आकर के आपको ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है, वहां प्राइस एक्शन आपको मिलता है, तो इसका मतलब है कि बड़ा पैसा वहां पर आकर के कुछ ना कुछ काम कर रहा है, आपको कुछ मौका मिल सकता है। यहाँ पर हमने ये छोटे मोटे जो सिनेरियोज थोड़े समझने की कोशिश करी है, इससे हमने समझा। चलिए आइए और चलते हैं आगे। गोल्ड से, गोल्ड के चार्ट से हमने ये बात समझी। एक बार देखते हैं क्या क्रूड के चार्ट के ऊपर भी ऐसी कुछ कहानियां होती हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ होता है, यहाँ पर कहानी और ज्यादा बेहतर है, मजा आएगा। आपको और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे, क्या खूबसूरती, और बिल्कुल क्लियरली एविडेंट है, कहीं कोई मैनिपुलेशन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल स्मार्ट मनी बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर रही है और 2-3 बार यहाँ पर मौके मिले। ये देखिए कैसे यहाँ पर क्लियर हो गया, बाजार ने अपने प्रीवियस डे का सभी लो नहीं काट रहा है, अब बाजार प्रीवियस डे के हाई काट रहा है, ऊपर चल रहा है फर्स्ट क्लास से, ये सब बाजार अपना काम कर रहा है। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर ये देखिए, ये बाजार इसी जगह पर आकर के प्रीवियस डे के लो के पास आकर के क्या होगा, यहाँ पर बड़े पैसे ने फिर माल उठाया और एक बार झटका, फिर दोबारा आया, बड़े पैसे ने फिर से वही माल उठाया और ये ऊपर। क्लियर सिग्नल है। बाजार ऊपर के ट्रेंड में, आप बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट आप इसको समझने की कोशिश करें, कोई फालतू इसके अंदर में आपको अभी अननेसेसरी टेक्निकल एनालिसिस में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, कभी अभी भी मोटी मोटी किताबों तक कभी पहुंचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रीवियस डे हाई लो और ओपन माइंड, जिसको मैंने कहा आर्ट एज वेल एज साइंस, प्रीवियस डे हाई और लो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बड़े पैसे को अगर माल उठाना है तो वो कहाँ उठाएगा, सोच के देखिए। महंगे रेटों पर तो उठाएगा नहीं, कब उठाएगा, सस्ते रेटों पे। सस्ते रेट कहाँ होते हैं, प्रीवियस डे लो के पास सस्ते रेट होते हैं। अगर बाजार ऊपर जा रहा हो तो एक मौका, एक और मौका, इस चीज को ख्याल रखिएगा। ये मैंने दो एग्जांपल से आपको बात समझाने की कोशिश करी कि कैसे चलते हुए बाजार में स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स, आज का वीडियो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स, स्मार्ट मनी के साथ कैसे ट्रेड करना है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को कैसे पकड़ना है, वो सामने हमने चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश की। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिवर्सल बेरी सिनेरियोज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब ये कहानी है, यहाँ पर चलते हैं बेरी सिनेरियोज, देखिए और तो बिल्कुल ही आनंद आ जाएगा आपको। बेरिश में तो मतलब गेम ही चेंज है। ये देखिए किस प्रकार बाजार दिखाता है कहानियां, ये देखिए बेरिश सिनेरियोज। यहाँ से हम कोशिश करते हैं देखने की, बट आई वुड वांट टू मेक थिंग्स एब्सोल्युटली क्लियर। बुलिश सिनेरियोज और हैं, चलिए एक एक बुलिश पर और बात करते हैं, फिर हम सामने बुलिश सिनेरियोज, बड़े क्लियर बुलिश सिनेरियोज दिख रहे हैं। कैसे ये जब क्रूड के अंदर में तेजी थी तो कैसे बाजार ने बिल्कुल सही विकल्प हमें सामने से दिखाए थे। ये देखिए यहाँ से देखिए, कहीं से भी आप उसको देखिए, आप थोड़ा सा हैरान भी होंगे इस चीज को देख करके। आइए यहाँ से हमको दिखता है बाजार अपना प्रीवियस डे का लो नहीं काटता, उसके बाद देखिए बाजार कितनी बार आकर के आपको मौका देता है प्रीवियस डे लो के पास स्मार्ट मनी। पहला मौका ये दिखाया, फिर मौका दिखाया, फिर यहाँ पर ये मौका दिखाया और ये फिर ये सारे मौके दिखाता चला गया और फिर एक बार आकर के उन्होंने अपना ये लो काटा और ये फिर बाजार नीचे की तरफ जाने लग गया है। ये हमने कुछ एक सिनेरियोज यहाँ पर बुलिश के और सिनेरियोज देखे। चलिए किसी और मार्केट में चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो और वो वाली बात ना हो कि हम इसके अंदर में किसी चीज को लेकर के बायस्ड हैं। मल्टीपल चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो और ज्यादा मजा हमें आना। आइए और देखते हैं बाजार, कभी हम थोड़ा बेरिश की तरफ एक बार दिमाग लगाएं। 1 मिनट आप मुझे बस और दीजिए तो मैं बेरिश सिनेरियोज फाइंड करने की कोशिश करूंगा। आप कर लीजिएगा ये सामने। अब एक बार फिर एक और बाई चांस एक और मौका सामने से आ रहा है और ये मौका फिर वापस हमें बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर में दिख रहा है। अब ये बिटकॉइन का चार्ट है, इसके ऊपर ही बात कर लीजिए। ये लीजिए, लाइव में ही बात कर लीजिए। बिटकॉइन का चार्ट है, बाजार अपने प्रीवियस डे के हाई काट रहा है, सपोर्ट सारे के सारे सपोर्ट इंटैक्ट है, सारे सपोर्ट इंटैक्ट है, बाजार ऊपर जा रहा है। बाय चांस क्या हुआ, अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बाजार ने प्रीवियस डे के लो के पास आता है बाजार। इस समय बाजार आ गया प्रीवियस डे लो के पास, ये प्रीवियस डे का लो है, बाजार प्रीवियस डे लो के पास ट्रेड कर रहा है। एक बार को झटका काट करके उसने प्रीवियस डे लो को काटा,
यहां पर हमें अब ऑब्जर्व करना है कि क्या सच में बाजार का, देखिए बात बड़ी साफ है, अगर बाजार का ट्रेंड बुलिश है, जिसको मैंने कहा ना बड़ा सटल है, ट्रिक है, अगर बाजार का ट्रेंड यहां से बुलिश है तो बाजार ये लो नहीं काटेगा और बाजार यहीं से वापस ये डिलीवरी उठाएंगे, इस जगह से और माल उठाएंगे सस्ते रेटों पे और ऊपर लेकर जाएंगे। और इन एनी केस अगर बाजार का ट्रेंड चेंज है, अगर बाजार का ट्रेंड चेंज है और बाजार अपना प्रीवियस डे का लो काट रहा है, तो अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फिर वापस यहाँ पर अब ये छोटा सा जो स्विंग बना है, बाजार बिल्कुल सस्टेन नहीं करेगा, फिर नीचे की तरफ निकलता चला जाएगा और ऊपर वाली लहर जो इतने दिनों से जो एक ये बिटकॉइन के अंदर में एक ये बुलिश सिनेरियो चल रहा था, वो बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ये चलते बाजार में भी बाय चांस है, सामने टाइम फ्रेम के ऊपर में हमें बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सामने क्लियर दिख गया कि बाजार जब प्रीवियस डे के लो के पास आता है तो वहां ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी अराइज होती है, और बाय चांस जब ये वीडियो बन रहा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी अराइज होगी। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडरेशन में हम जरूर देखेंगे, बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना काम आराम से कर लीजिए। अब हम चलते हैं वापस, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा बेरिश सिनेरियो की तरफ देखते हैं कि जब बेरिश सिनेरियोज होते हैं तो फिर ये जो आपको मैंने बात बताने की कोशिश करी, ये बेरिश सिनेरियो में कैसे काम करती है और कंफर्म्ड काम करती है, ये देखिए कैसे, यहीं से आपको दिख जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए बाजार ने प्रीवियस डे का लो काट दिया, गया क्लियर, ड्राइंग का टूल मेरा शायद यही है। बाजार ने अपना प्रीवियस डे का ये लो काट दिया, प्रीवियस डे का लो काटने का मतलब है सपोर्ट काट दिया, सपोर्ट काटने के बाद बाजार नीचे की तरफ इशारा करेगा, वो सामने नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। अब बड़े पैसे को माल बेचना है, अब बड़ा पैसा माल कहाँ बेचेगा, बड़ा पैसा हमेशा कहाँ माल बेचेगा, ऊपर के रेटों पर माल बेचेगा। जैसे नीचे के रेटों पर ये खरीदते हैं वैसे ही ऊपर के रेटों पर ये बेचते हैं, जिसको कहते हैं सेल ऑन राइज। ऊपर का रेट इस पूरे सिनेरियो में क्या है, बहुत सरल है, जितनी बार बाजार ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाकर के रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा, ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल। ट्रेंड कंफर्म हो गया, बाजार नीचे, ऊपर जाने का मतलब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के पास गया, रिजेक्शन लिया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बाजार फिर नीचे। ये ट्रिक है। जिस तरह से दोबारा यहां से देख लीजिए, ऊपर जाते हुए बाजार में अगर आप इस चीज को समझ गए जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज बाजार ने क्लियर कर दिया, रेजिस्टेंस काट रहा है, सपोर्ट इंटैक्ट है, बाजार नीचे सपोर्ट के पास आया, माल उठाया और माल उठाने के बाद ये मूव देख लीजिए, ये मूव, फिर वही मौका मिल रहा है, बाजार ऊपर की तरफ गया, तोड़ करके वापस अपने सपोर्ट के पास आया, अगर ये सपोर्ट सस्टेन करता है बेहतर मौका, नहीं करता तो ट्रेंड चेंज, ट्रेंड चेंज का मतलब है बाजार यहां से फिर बेरिश, और बेरिश बाजार का मतलब है कहां बेचेंगे, ये माफ कीजिएगा, कहां बेचेंगे, बेचेंगे सिर्फ हम रेजिस्टेंस पे, मैं वही यहां से आपको बताने की कोशिश की। बाजार जब नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस पर बेचना है, ऊपर जाता है तो सपोर्ट पर हमें खरीदना है। हमने कुछ एक सिनेरियोस यहां से पकड़ने की कोशिश की है, हम एक बार को थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ हमें और बेहतर मौके मिलते हैं और बात करते हैं। चलिए इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए, यहाँ पर हम किस प्रकार कुछ अपने लिए कहानी बना सकते हैं या हमें कोई ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको देखिए। अब यहाँ पर हमको ये क्लियर हो जाता है कि बाजार अपना प्रीवियस डे का लो काट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मौके कहाँ देखने हैं, रेजिस्टेंस के पास मौके देखने हैं, इस जगह पर मौका देखना है हमें कि कहाँ रिजेक्शन मिल रहा है, कहाँ रिजेक्शन मिल रहा है, कहाँ रिजेक्शन मिल रहा है। मे भी हो सकता है यहाँ पर बड़ा फेल्ड काइंड ऑफ के इतना ज्यादा प्राइस का कंसोलिडेशन है, हम यहाँ पर रिजेक्शन अपॉर्चुनिटी कैसे, पर साथ में अगर हम प्राइस एक्शन को साथ में अटैच करेंगे हम तब डेफिनेटली फाइंड कर पाएंगे। बट एज इन मैं कहूँ कि मैं कुछ ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड करके दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ आपको कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ विद होप कि ये शायद आपके लिए कुछ काम की चीज जनरेट कर पाएगा। इस एरिया को ऑब्जर्व कीजिए, फिर इस एरिया को, और फिर इस एरिया को ऑब्जर्व कीजिए और ये देखिए, अब यहाँ पर बाजार ने प्रीवियस डे का लो नहीं काटा, हाई काट दिया, जब लो नहीं काटा, अब ये प्रीवियस डे का यहाँ पर लो नहीं कटा तो बाजार ने अपना मूड माहौल चेंज कर दिया, फिर हाई कट गया, कंफर्मेशन आ गई। अब हाई कटने के बाद हमको ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी कहां पर फाइंड करनी है, सपोर्ट पर फाइंड करनी है, और ये देखिए ये सपोर्ट पर फाइंड करी हुई अपॉर्चुनिटी, क्या रिजल्ट, ये सपोर्ट पर अपॉर्चुनिटी, फिर ये सपोर्ट पर अपॉर्चुनिटी, और फिर ये वापस, अब बात समझने की है, ये सपोर्ट पर अपॉर्चुनिटी, तो फिर वापस बाजार सपोर्ट पर ही आया, पर ये सपोर्ट पर अपॉर्चुनिटी नहीं, यहां पर सपोर्ट कटा,
और सपोर्ट कटते के साथ ही ट्रेंड कंफर्म, बाजार नीचे। अब हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ फाइंड करनी है? रेजिस्टेंस। बात सारी की सारी ये है, और सेम चीज हो रही है इस जगह पर चलते बाजार में। बाजार ने सपोर्ट काटा है, हमें अपनी तरफ से कोई बायस बना के नहीं रखना। ये सपोर्ट यहाँ पर कट चुका है। अब सपोर्ट कटने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है हमें क्या पता कि क्या ये सपोर्ट सस्टेन करेगा या ये सपोर्ट टूटेगा। वो हमें पता चलता है इस कैंडल के लो के बाद, या मे भी साथ में वॉल्यूम के साथ या डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ इसको कभी रीड कर पाएंगे तो इस गेम को आगे लेके जाएंगे। पर इस सुपर स्पेशल में सिर्फ आपके लिए फिलहाल एक एडिशनल थॉट ये कि ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद अगर आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो प्रीवियस डे हाई लो पर एक बार को देखना शुरू करें। ऊपर जाते हुए बाजार में सिर्फ एक सेकंड और ये बात कंप्लीट। ये ऊपर जाते हुए बाजार में क्या बाजार प्रीवियस डे लो के पास सपोर्ट ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है तो बेहतर ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी। और उसी प्रकार गिरते हुए बाजार में, नीचे जाते हुए बाजार में क्या बाजार रेजिस्टेंस के पास आकर के रिजेक्शन ले रहा है? इतना ऑब्जर्व कीजिए, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। मैं श्योर हूँ चलते बाजार में आप कई अपॉर्चुनिटीज इसके बेसिस पर फाइंड कर पाएंगे। वीडियो मेरी तरफ से कंक्लूड है। जाने से पहले सिर्फ छोटे छोटे दो अपडेट हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, और साइमल्टेनियसली आपको वही वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सारे के सारे अपडेट्स किसी भी तरह का जो कुछ भी चैनल पर हो रहा है वो सब कुछ हमने टेलीग्राम मेन चैनल पर डाल देंगे, तो इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको वहीं एक जगह पर मिल जाएगा। और मैं भी आपको अननेसेसरी 10 तरह के लिंक देकर के डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सिर्फ एक टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ वहीं आने वाला है। दूसरे नंबर पे वीडियो कैसा लगा हो कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इस तरह के वीडियोस आपकी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में कुछ हेल्प कर रहे हैं, आपकी गेम को चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं, आप आगे बढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह के वीडियोस की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन जरूर 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 बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। यूट्यूब की तरफ से बार बार कम्युनिकेशन आता है कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रहे, तो नोटिफिकेशन ना ऑन करने के कारण कम्युनिकेशन नहीं जा पाता। कई लोगों ने आपने मेंबरशिप भी ज्वाइन की हुई है, आप लोगों को भी शायद वो जो मीट्स के लिंक नहीं मिल पाते या नोटिफिकेशन नहीं आ पाती, उसका कारण सिर्फ वही है सर कि आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस हो रहे हैं, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। बेनिफिट भी होंगे दो, आगे आने वाले वीडियोस टाइम से मिल जाएंगे और पुराने वीडियोस भी आपको वो नोटिफाई कर देगा। आप आराम से देख लीजिएगा, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। फिलहाल मेरे भाई वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।